हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। वी लुकअप फॉर्मूला एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी लुकअप का फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। मतलब ये डेटा को वर्टिकली सर्च करता है। ये फॉर्मूला किसी टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू में सर्च करता है और उसी रो से किसी दूसरे कॉलम का डेटा ला कर देता है। मतलब कि अगर यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आईडी है एंड आप चाहते हो इस टेबल से ऑर्डर आईडी मैच करके मुझे शिप मोड निकाल कर दे दे, देन उसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर आईडी को सर्च करो और उसका रिलेटेड डेटा वहां पर ला कर दे दो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। इसका सिंटैक्स है इक्वल्स टू VLOOKUP। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम किसको सर्च कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर आईडी, कॉमा के बाद टेबल एरे, यानी कि किस टेबल पे हमें डेटा सर्च करना है, उसकी रेंज, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन से कॉलम का डेटा हमें फेच करना है, देन कॉमा। नाउ रेंज लुकअप में ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच। ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे हम 1 एंड 0 भी यूज कर सकते हैं। तो 1 हो गया ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच एंड 0 हो गया फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच। अगर एग्जैक्टली मैच करना चाहते हैं तो हम 0 यूज करेंगे और अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें चाहिए देन हम 1 यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये मेरे पास कुछ ऑर्डर आईडीज हैं जो कि रिटर्न्स की शीट में है एंड इस ऑर्डर आईडी के बेस पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑर्डर डेट आ जाए, शिप मोड आ जाए एंड कस्टमर नेम आ जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला एंटर करेंगे इक्वल्स टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन करके लुकअप वैल्यू में इस ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करना है, कॉमा टेबल एरे में आपको ऑर्डर्स की शीट में जाना है एंड आपको ऑर्डर आईडी वाले कॉलम से लेके ऑर्डर डेट वाले कॉलम तक सिलेक्ट करो एंड इसको नीचे तक सिलेक्ट करो। तो आपने ये दो कॉलम सिलेक्ट करे हैं। इसके बाद कॉमा ना कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको जो डेटा चाहिए वो चाहिए सेकंड कॉलम का। मतलब आपने दो कॉलम सेलेक्ट करे हैं एंड उसमें से आप चाहते हो सेकंड कॉलम का डेटा फेच करना। तो उसके लिए आप एंटर करोगे टू कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज करके एंटर। तो इसने मुझे दिया 42997 एंड इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यहाँ से डेट पे क्लिक करो 19/9/2017। इसको चेक करने के लिए इसने कॉपी किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल F से फाइंड किया, पेस्ट किया एंड एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है 19/9/2017 जो कि बिल्कुल सही है ना। अब अगर आप चाहते हो शिप मोड भी आ जाए एंड अगर आप फॉर्मूला में कॉपी एंड पेस्ट करते हो तो आप देख सकते हो इसका सेल जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर B2 एंड B6 से C10,000 तक था एंड यहाँ पर C2 एंड C6 से D10,000 हो गया। तो इसके लिए हमें सेल्स को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि उस पर लॉक करना पड़ेगा। वो करने के लिए आप फॉर्मूला एंटर करो इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करके लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी ना, कीबोर्ड से F4 की दबाई है तो उसने बी कॉलम को भी लॉक कर दिया एंड सेकंड रो को भी लॉक कर दिया। एक बार F4 की दबाए ना, इसने सिर्फ सेकंड रो को लॉक कर दिया एंड एक बार F4 की दबाएंगे तो उसने सिर्फ कॉलम बी को लॉक करा है एंड हमें यही चाहिए। कॉमा टेबल एरे में आप ऑर्डर्स की शीट में जाओ, ऑर्डर आईडी से लेके शिप मोड की जगह आप सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करो, कॉमा नाउ शिप मोड है हमारा फोर्थ कॉलम 1 2 3 एंड 4। तो उसके लिए हम एंटर करेंगे 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड क्लास और मैं चाहता हूँ इस कॉलम रेंज को भी लॉक करना। तो मैं फॉर्मूला के अंदर जाकर यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड कीबोर्ड से F4 की प्रेस करूंगा, सेम यहाँ पे क्लिक करके F4 की। तो इससे मेरी लुकअप रेंज भी लॉक हो गई है एंड एंटर। अब इसको चेक करते हैं। ये है स्टैंडर्ड क्लास जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम निकालना, तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड कस्टमर नेम का कॉलम चेक करूंगा जो है सिक्स्थ कॉलम, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फॉर्मूला में जाके मैं 4 की जगह पर 6 कर दूंगा एंड एंटर। ये आ गया हमारा नाम जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ इसको लॉक कर देता हूँ, एंटर। और इन फॉर्मूलाज को कॉपी करके अगर मैं नीचे तक पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि इंस्टेंट मेरा सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसी तरह से ऑर्डर आईडी के बेसिस पे जो भी वैल्यू मैं सेकंड शीट में चाहता हूँ तो मैं इंस्टेंटली निकाल सकता हूँ। एंड वी लुकअप का एक ड्रॉबैक है, वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट टू राइट डेटा सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं करेगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ ऑर्डर आईडी के बेसिस पे सीरियल नंबर निकालना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए मुझे सीरियल नंबर को पहले राइट में मूव करना पड़ेगा, देन ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मैं सीरियल नंबर निकाल सकता हूँ। बट इसके लिए फॉर्मूला आप एक्सलुकअप या फिर इंडेक्स मैच यूज कर सकते हो, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।